हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथ के फर्स्ट लेसन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है पहला नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में पहला जो दिया गया है इसका वह है 140। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 140 का देखिए पहले गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए देखिए सबसे पहले इसका इकाई अंक देखिए सम संख्या है, और जब भी सम संख्याएं होती हैं तो उसमें हम 2 से डिवाइड करना प्रारंभ करते हैं। तो 2 से देना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए 2 से, तो देखिए यहां पर अगर 1 अंक लेंगे यहां से तो ये छोटा हो जाता है, इसलिए यहां पे 2 अंक लेके चलेंगे 14। देखिए 2 के पहाड़ा में 14 कितने बार में आता है, तो 7 बार में आता है। तो यहां लिखेंगे 7 और बगल में उतर जाएगा 0। ठीक, अब देखिए फिर से देखिए एक सम संख्या आ गया, फिर से 2 से ही देंगे। अब 2, अब देखिए 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से कम 6 आता है। कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो 3 बार में तो 6 कट गया, बचा 1, तो 1 चला गया आपके बगल में, तो कितना हो जाएगा आपका 10। और 10 बताइए 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 5 बार में। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या होगा। अब देखिए सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। अब क्या करते हैं, देखिए अंतिम में जब भी 5 रहता है या 0 रहता है तो आप उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 के टेबल में 35 जो है वो 7 बार में आता है। तो 5 7 35, और इसे आप लोग क्या कर सकते हो, कटा सकते हो अंतिम तक। हो गया। इसलिए 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 गुणे इसको लिख लीजिए पूरा, 5 गुणे 7। देखिए सभी के सभी अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसको लिख सकते हो, देखिए 2 जो है 2 बार आया हुआ है, तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, और फिर 5 गुणे 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए इसी प्रकार देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्या दिया गया है। आप लोग उतार लीजिएगा इसको। अब देखिएगा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है इसका 156। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जस्ट वही चीज करेंगे। 156 देखिए ये भी यहां पर भी सम संख्या है, और यहां पर भी देखिए यहां पर पहला अगर 1 अंक लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जा रहा है, इसलिए 15 लेके चलेंगे। तो देखिए 15 तो आता नहीं है 2 के पहाड़ा में, लेकिन 15 से छोटा क्या आता है, 14 आता है। कितने बार में, तो 7 बार में। तो 7 यहां लिख देंगे, और बचेगा 1। 14 तो कट गया, बचा 1 तो चला गया बगल में, तो कितना हो गया वो 16। तो 16 कितने बार में आएगा, 8 बार में। तो 8 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे सम संख्या है, फिर 2 से दीजिए। फिर देखिए यहाँ 7 है, तो यहाँ 3 बार में कटेगा, 2 3 6, बचा 1 इधर चला गया, हो गया आपका 9। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, अब यहाँ पे 9 आया हुआ है। तो जब भी देखिए अगर विषम संख्या आ जाती है तो एक बार क्या कीजिए, उसे सभी को जोड़ लीजिए और 3 से भाग लगा दीजिए। अगर वो संख्या कट जाती है इसका मतलब वो क्या है, 3 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 9 और 3 जोड़ दें तो 12 होता है, और 12 जो है वो 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे इसे। तो कितने बार में, तो 3 एकम 3, और 3 एकम 3 कट गया, और उसके बाद फिर 3 तिहाई 9, और उसके बाद क्या करेंगे आप, लास्ट में 13 से डिवाइड कर दीजिए। इसलिए इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए इसको भी लिख सकते हो उसी के रूप में, 2 का स्क्वायर फिर 3 गुणे 13, ये हो जाएगा आपका आंसर। कहेगा सर आप 1 नहीं लिख रहे हैं, तो ये अभाज्य गुणनखंड कह रहा है इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको अगर सिर्फ गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो 1 लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्या, तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, एक और देखते हैं इसी का तीसरा नंबर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो दिया गया देखिए 38 25, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए तो 38 25, अब देखिए यहां पर अंतिम में 5 है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 38 25। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 38 25 है। अब देखिए ये तो अंतिम में देखिए 5 है, इसका मतलब ये तो पूरी तरह विषम संख्या है। अब विषम संख्या होने पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सबको जोड़ के देखिए ये 3 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। तो सबसे पहले सबको जोड़िए। तो देखिए 8 3 हो जाएगा 11, 12 13 13 और 5 हो जाएगा 18। 18 जो है वो 3 से कट जाता है, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो होगी 3 से कटेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 2 हाथ चले जाएगा 3 7 21, और फिर उसके बाद 3 7 21 और 1 हाथ चलेगा 3 5 15, ठीक। अब देखिए फिर से 5 आ गया, फिर जोड़ के देखिए इसको। तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 जो है वो 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से फिर से दीजिए। आप क्या करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और उसके बाद फिर 1 हाथ 3 5 15। अब इसको फिर से जोड़िए। देखिए तो 4 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटता, इसका मतलब हम इसे किससे देंगे, 5 से देंगे। अब देखिए फिर 5 8 40 और फिर 2 इधर चला जाएगा तो 5 5 25। फिर दीजिए देखिए 5 से, तो 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 हासिल 5 7 35, और ये कट जाएगा कितना से, 17 से। तो 17 एकम 17, इसलिए कितना हो जाएगा, देखिए इसका भाज्य गुणनखंड 38 25 का 3825 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, जिसको आप लोग लिख सकते हो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इसी प्रकार देखिए इसका चौथा नंबर क्या दिया गया है, इसी का चौथा नंबर है 5005 और 5वां नंबर जो है वो है 7429। तो इसी तरह से आप इसका सॉल्यूशन खुद कीजिए और बताइए इसका सॉल्यूशन आपसे हुआ या नहीं। इसके बाद देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक। तो देखिए इसमें पहला नंबर क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, 26 और 91। इसका क्या करना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि दी गई संख्याओं का गुणनफल और इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। इसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में इनका भाज्य गुणनखंड लिखते हैं 26। 26 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए या बगल में कर लीजिए। 26 2 से कटेगा 13, फिर 13 कम 13। आप इसको लिख सकते हो इसका गुणनखंड 2 गुणे 13 गुणे, अगर 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए इसी तरह से फिर 91 का कर लेते हैं। 91 का तो ये कितने से कटेगा, देखिए 13 7 91,
फिर 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा कितना 91 का, तो 13 गुणे 7 गुणे 1, ठीक। इसलिए एचसीएफ क्या होगा इनका, तो देखिए एचसीएफ क्या होता है कि दोनों गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होता है वही एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ 2 ऊपर में है, 2 यहाँ नीचे में नहीं है, यहाँ 13 है और 1 है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये उभयनिष्ठ है और फिर 1 यहाँ पे उभयनिष्ठ है, इसको लिख लेंगे हम लोग 13 गुणे 1 अर्थात इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए देखिए जो उभयनिष्ठ होते हैं उसे एक बार लिखा जाता है और उसके बाद बाकी सबों को लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ वाले को लिख लीजिए आप 13 गुणे 1 गुणे, उसके बाद लिख लीजिए देखिए 2 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा देखिए 13 दूनी का 26 गुणे 7, ठीक। और फिर इसके बाद गुणा कर दीजिए, तो देखिए 7 छक्के 42, 42 का 2 4 हासिल, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, अर्थात इसका एलसीएम जो आया वो क्या आया 182, ठीक। अब इसका जांच करना है, तो जांच कैसे करते हैं, देखिए इसका जांच, चूंकि A इंटू बी बराबर SCF इंटू LCM, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर, लेफ्ट हैंड ऐसा करते हैं, यहां पर रख के देखिए जांच कर लेते हैं A और B। तो ये देखिए A का वैल्यू यहां पर मान लीजिए 26 गुणे फिर 91 और यहां पर फिर इन लोगों को गुणा कर दीजिए। ऐसे देखिए यहां पर है एक आपका 13 गुणे 182 है जो आपका एलसीएम। गुणा करते हैं इसको, तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 गुणे 26, अब देखिए 6 एकम 6 और फिर 9 छक्के 54 और फिर देखिए 2 से 2 एकम 2 और उसके बाद फिर ये 18। अब देखिए कितना आ गया 6, फिर उसके बाद ये भी 6 और ये हो जाएगा देखिए 8 5 13, 13 का 3 1 हासिल 23 66, तो ये आया आपका 23 66। अब देखिएगा उनका गुणनफल करते हैं 182 गुणे 13, 13 से 13 का डायरेक्ट कर देते हैं, 13 का 13 26, 26 का 6 2 हासिल, फिर 13 7 91, 13 104 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का कितना 6 लिख देंगे यहाँ पर, बचा 10, 13 कम 13, 13 और 10 कितना हो गया 23। तो देखिए ये भी आ गया कितना 23 66। देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वह राइट हैंड साइड के बराबर हो गया और ये हो गया आपका प्रूव्ड कि ये हमारा जांच सही, ठीक। इसी तरह से देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा नंबर भी सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। देखिए दूसरा क्या दिया गया है, इसका 510 और 92, 510 और 92। तो चलिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वही गुणनखंड करेंगे 510 का, तो कीजिए इसका गुणनखंड क्या होगा 510 तो से दीजिए, तो 2 दूनी का 4 1 हासिल, 2 5 10 और उसका 1 हासिल, फिर ये 5 और फिर क्या कीजिए देखिए 3 से कटेगा, देखिए 5 10 10 दोबारा जो है कट जाएगा 3 से। तो देखिए 3 7 21, 3 8 24, फिर 1 हासिल 3 5 15। अब 5 से कटाइए इसको, तो 5 एकम 5 और फिर 5 7 35, कितना हो जाएगा फिर 17 एकम
17। इसका मतलब क्या आएगा, देखिए इसका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और लास्ट में आप लोग अगर लिखना चाहें 1 तो लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार क्या है देखिए 92, तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर 92 का, तो देखिए क्या हो जाएगा 92 का पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए तो 4 बार में चला जाएगा, फिर एक हाथ से इधर चला जाएगा, फिर कितने बार 6 बार में, और फिर 2 से 23 बार में। ठीक, और फिर अब तो ये देखिए अभाज्य संख्या ये कटेगा नहीं किसी से, तो 23 एकम 23, ये कितना हो गया 2 गुणे 23 गुणे 1। अब देखिए जो इसमें उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ क्या है आपका, देखिए यहाँ पर ये 2 उभयनिष्ठ है और 1 उभयनिष्ठ है, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा इसका 2 गुणे 1 बराबर 2, और LCM जो हो जाएगा देखिए सबसे पहले उभयनिष्ठ वाले को लिख लीजिए 2, 1 को छोड़ दीजिए। चलिए अब देखिए 3 गुणे 5 गुणे 17 और फिर गुणे 2 गुणे 23। चलिए सबको गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3 दूनी की 6, 6 एकम 6 और 6 पाँचे 30, कितना हो जाएगा देखिए 6 पाँचे 30 कर लीजिए, 30 गुणे फिर 17 एकम 17, 17 दूनी का 34, 17 दूनी का 34 गुणे 23। अब देखिए क्या करते हैं, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, देखिए तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये 0 इसका हो गया, फिर ठीक है 3 चौके 12, 12 का 2 एक हासिल, फिर 3 3 के 9, 9 और 1 10। ठीक, अब देखिए फिर 23 से गुणा, अब देखिए फिर 1 0 हो गया, अब 23 दूनी का 46, 46 का 6 4 हासिल, फिर 23 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर आपका 4 और फिर 23 से कम 23, तो क्या आया देखिए इसका एलसीएम 23,460। अब देखिए 23,460, तो जांच करेंगे हम लोग, जांच क्या होता है, हम जांच करते समय हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर रखिए 510 गुणे 92 बराबर, अब देखिए यहां पर LCM गुणे HCF, तो यहां पे कितना देखिए LCM 23 46 0 गुणे कितना आया ये 2। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इधर आसान से कर लेते हैं, देखिए 0 हो जाएगा, 6 कम 6 से 12, 12 का 2, ठीक है एक हासिल, फिर 8 8 और 1 9, और फिर 6 और 2 दूनी का 4, और देखिए इसको भी गुणा कीजिएगा तो इतना ही आएगा 46 920। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक, अब आप लोग इसी तरह से इसका थर्ड नंबर जो है आप लोग खुद सॉल्यूशन कीजिए उसका, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर एलसीएम और एचसीएफ कितना आ रहा है। जो दिया गया है देखिए तीसरा जो है आपके बुक में भी होगा, वैसे हम लिख दे रहे हैं 336 और 54, इसका बताना है आपको। आप लोग बताइए इसका कितना आ रहा है एलसीएम और एचसीएफ, और फिर जांच कीजिए खुद। और क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए हम 1 नंबर ज्ञात कर दे रहे हैं, और बाकी जो 2 क्वेश्चन इसमें जो है वो आप लोग खुद कीजिएगा। तो देखिए इसका पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि 12
15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जस्ट वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय देखिए क्या करेंगे, 12 का, फिर उसके बाद 15 का गुणनखंड और फिर उसके बाद 21 का। तो देखिए 12 का क्या हो जाएगा, 2 से 6, फिर 3, फिर 1, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए 15 का, तो 3 से 3 5 15, 5 एकम 5, तो ये इतना हो जाएगा, ये 3 गुणे 5 गुणे 1। ठीक, और फिर 21 का, 21 का देखिए 3 से 3 3 5 3 7 21 और फिर 7 एकम 7, कितना हो जाएगा देखिए, तो 3 गुणे 7 गुणे 1। तो वेनिस्ट में देखिए क्या क्या दिख रहा है इसमें, 3 और फिर देखिए 1, इसलिए क्या हो जाएगा इसका HCF बराबर 3 गुणे 1, या फिर आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, और फिर LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर देखिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए। देखिए जो HCF होगा उसको लिख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो वेनिस्ट है वो। उसके बाद फिर देखिए जो वेनिस्ट नहीं था, तो 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2, फिर उसके बाद देखिए नीचे में 5 और इसके नीचे में क्या है फिर आपका 7। अब देखिए क्या करेंगे, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, फिर 12 12 5 60 और फिर 7 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 420। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद सॉल्यूशन कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। जो दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका 17, 23 और 29 का, और तीसरा जो है 8, 9 और 25 का। आप लोग खुद कीजिए इसका सॉल्यूशन और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं। अगर आप नहीं कर पाए तो वो भी बताएं, ताकि मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आपको समझा दूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताएं कि 10th क्लास, 9th क्लास और इंटर के केमिस्ट्री का क्लास किशोर सर द्वारा ऑनलाइन चलाया जा रहा है। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी आपको 9 से लेकर 10th क्लास तक के सभी विषयों के नोट्स और वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे।